आज हम बात करेंगे जो कुछ अध्याय रह गए थे प्रथम प्रश्न पत्र में। उनमें से एक तो था संस्था और दूसरा था सामाजिक संरचना। आपको ध्यान होगा हमने पहले समुदाय की चर्चा करी थी। कम्युनिटी एक कंसेप्ट के रूप में समुदाय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, समुदाय के उदाहरण कौन कौन से हैं, सीमांत समुदाय कौन कौन से हैं। समुदाय के साथ ही हमें बात करनी चाहिए थी समिति की और फिर संस्था की। चूँकि समिति हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इन तीनों में अंतर क्या है जानकारी के लिए हमें ये पता होना चाहिए। समुदाय के बारे में जब हमने बात करी थी तो आपको ध्यान होगा हमने बात करी थी सामुदायिक भावना की, कि समुदाय में सामुदायिक भावना होती है। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय की सदस्यता बाध्यताकारी होती है, समुदाय स्थायी होते हैं। ये चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। परिभाषा के रूप में अगर समुदाय की हम बात करें तो किंग्सले डेविस ने जैसे कहा है अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सामाजिक जीवन है, वे सारे पहलू जिस छोटे या क्षेत्रीय समूह में आते हैं उसको हम समुदाय कहते हैं। प्रारंभ में अपन ने बात करी थी सामुदायिक भावना की। सामुदायिक भावना के तीन पक्ष होते हैं। हम की भावना, दायित्व निर्वहन की भावना और निर्भरता की भावना। समुदाय में जो समुदाय के सदस्य हैं वे सब एक दूसरे से वी फीलिंग से जुड़े हुए हैं। हम एक ही क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं, हम एक ही हैं। ये सामुदायिक भावना। एक दूसरे पर हम निर्भर हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे लोगों के कोऑपरेशन से ही पूरी हो सकती हैं, उनके सहयोग से ही पूरी हो सकती हैं। ये इनको अपन के इंटरडिपेंडेंसी की भावना, परस्पर निर्भरता की भावना समुदाय के लोगों में होती है। प्रत्येक व्यक्ति के दूसरे के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का निर्वहन उसे समुदाय का सदस्य होने के नाते करना ही होता है। तो ये समुदाय की विशेषताएं होती हैं। तो समुदाय के बारे में ये हम बात कर चुके हैं। जैसे हम कहें उदाहरण के रूप में, गांव एक समुदाय है। प्राचीन समय में पड़ोस भी एक समुदाय होता था। राष्ट्र एक समुदाय है, क्योंकि इनका अपना एक निश्चित राज्य एक समुदाय है, इनका अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है और जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू इनमें सम्मिलित होते हैं। जाति की हम बात करें तो जाति एक सीमावर्ती समुदाय होता है। जेल के बारे में जैसे मैकीवेरम पेज ने कहा था कि जेल एक समुदाय है, लेकिन जेल भी सीमावर्ती समुदाय है। जेल मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी पहलुओं से संबंधित अपने आप को नहीं रखता है और ना ही समस्त कैदियों में हम की भावना होती है। तो ये समुदाय की सामान्य चर्चा। अब हम बात करें समिति की, क्योंकि हमें ये बात प्रारंभ में करी थी कि समझने के लिए ये ज़रूरी है कि समिति क्या है, तभी हम इनमें अंतर कर पाएंगे, अन्यथा हम अंतर नहीं कर पाएंगे। समिति के बारे में अगर इसकी परिभाषा हम समझने का प्रयास करें तो मकीवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित किया जाता है या उसको संगठित किया जाता है।
अब देखिए समुदाय से इसका अंतर, समुदाय में कोई विशेष उद्देश्य नहीं होते हैं, समुदाय के उद्देश्य सामान्य होते हैं, समुदाय को निर्मित नहीं किया जाता, समुदाय बना बनाया मिलता है। यद्यपि समुदाय में भी समुदाय भी मनुष्यों का समूह है और समिति भी मनुष्यों का समूह है, लेकिन समिति को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सचेष्ट निर्मित किया जाता है, जबकि समुदाय को निर्मित नहीं किया जाता। इसका अभिप्राय ये हो गया कि समिति की सदस्यता उद्देश्यों की पूर्ति होने पर छोड़ी भी जा सकती है, जबकि समुदाय की सदस्यता जीवन भर के लिए होती है। जैसे हमने ग्राम को समुदाय के उदाहरण के रूप में लिया था, हमने राष्ट्र को समुदाय के उदाहरण के रूप में लिया था। यहाँ हम समिति के बारे में बात करें तो हम महाविद्यालय को समिति कह सकते हैं। हम इस संदर्भ में जो दूसरी संस्थाएं हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, व्यावसायिक हैं, धार्मिक हैं, जिनको अपन सचेष्ट निर्मित करते हैं और एक उद्देश्य पूर्ति होने के बाद में जिनके सदस्यता हम छोड़ भी सकते हैं, तो उनको हम यहाँ समिति के रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम अपने मुख्य जो अपना विषय है आज का, संस्था, उस पर आते हैं। संस्था किसे कहते हैं, संस्था क्या है? संस्था के संदर्भ में हम बात करें, जैसे हमने बात की थी कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है, समिति व्यक्तियों का समूह है, इस प्रकार हम समुदाय और समिति के सदस्य हो सकते हैं, तो क्या हम संस्था के भी सदस्य हो सकते हैं? ये हम समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। जहाँ तक संस्था का विषय है, संस्था नियम, कार्य प्रणाली अथवा विधि का एक समूह है, एक व्यवस्थित रूप है। मैकिवर और पेज ने जो परिभाषा दी है संस्था की अपनी पुस्तक सोसाइटी में, उन्होंने ये कहा है कि संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। संस्था किसको कहते हैं? संस्था एक कार्य प्रणाली है जो सामूहिक क्रिया की विशेषता को व्यक्त करती है। लोग समूह में एक दूसरे के साथ जुड़कर किस तरह से व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं, ऐसे कौन से नियम, कायदे, कानून अथवा विधियां बनी हुई हैं जिनको अपनाते हुए वे काम करते हैं। तो ये जो नियम, उपनियम, विधियां, इन सब की जो एक कार्य प्रणाली है, उसको हम संस्था कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा हम लें, ऑगबर्न एवं निमकोफ की पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ऑगबर्न और निमकोफ कहते हैं, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो प्रणालियां स्थापित की जाती हैं, जो प्रणालियां संगठित की जाती हैं, उनको संस्थाएं कहा जाता है। ये ऑगबर्न और निमकोफ ने अपनी परिभाषा में कहा है। बोगार्डस की परिभाषा, इमोरी एस बोगार्डस, पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर। सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, ये बोगार्डस की पुस्तक है। बोगार्डस संस्था को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संस्था समाज की ऐसी संरचना है, संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। तो जो पहले की परिभाषाओं में हमने चर्चा की है, लगभग वही बात बोगार्डस कहते हैं कि संस्था एक ऐसी संरचना है समाज की जिसको लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो। ऐसी प्रणालियां विकसित की गई हों जिनके माध्यम से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एक परिभाषा और जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, गिलिन एवं गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी।
गिलिन और गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी में स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले नियम हैं। सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले नियम हैं जो स्थायी होते हैं और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो अब स्पष्ट हो गया है हमारे समक्ष कि संस्था, समिति और समुदाय में क्या अंतर है। जो समुदाय हैं, जो समिति हैं, उनमें काम करने के स्थायी कार्य प्रणालियां जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वे संस्थाएं कहलाती हैं। तो अब हम यहाँ बात करें कि हमने महाविद्यालय को समिति कहा था, परिवार को भी कुछ लोगों ने समिति कहा है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि महाविद्यालय और परिवार समिति होने के साथ साथ संस्था भी हैं। जहाँ हम सदस्य होने की बात करते हैं तो हम अब ये स्पष्ट हो गया हमारे लिए कि चूंकि संस्थाएं कार्य प्रणालियों की सुव्यवस्थित संरचनाएं हैं, इसका मतलब हम नियम, कायदे, कानून, विधियां जिनके माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं, अपने लक्ष्यों को सुचारू रूप से संपन्न करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो हम उनके सदस्य नहीं हो सकते। हम सदस्य हो सकते हैं किनके? समुदायों के, समितियों के, संस्थाओं के हम सदस्य नहीं हो सकते। तो जहाँ हम परिवार एक संस्था के रूप में बात करते हैं, इसका मतलब परिवार की अपनी एक कार्य प्रणाली है। परिवार की अपनी एक कार्य प्रणाली है जिसके माध्यम से परिवार नामक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जहाँ हम बात करें कि हम परिवार के सदस्य हैं, वहाँ हम बात करते हैं कि परिवार की सदस्यता हमें मिली है और हमारे आपसी संबंध हैं हायरार्कियल ऑर्डर में, उच्चता निम्नता के या समता के, और उन संबंधों का निर्वह करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ हम उसके संरचनात्मक पक्ष की बात करते हैं तो परिवार एक समिति है, और हम कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो परिवार एक संस्था है। यही महाविद्यालय की बात है कि महाविद्यालय के हम सदस्य हैं, एक विद्यार्थी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में। और जब हम महाविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने की बात करते हैं तो नियम, कायदे, कानूनों की बात होती है, अध्ययन व्यवस्था की बात होती है, तो वहाँ महाविद्यालय एक संस्था बन जाता है। तो इन संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है? जब अपन ने, आपको ध्यान होगा, प्रारंभ में नॉर्म्स पढ़े थे, सामाजिक मानदंड पढ़े थे, उन सामाजिक मानदंडों में हमने जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, इन सब की चर्चा करी थी। आज हम बात करें कि संस्था बनती कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करें कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई विचार उपस्थित होता है। तो सबसे पहली बात होगी विचार, कि ये कार्य प्रणालियाँ कैसे बनती हैं। तो सबसे पहला हो गया विचार। ये विचार उसका आदत के रूप में परिवर्तित होता है, बार बार ये विचार उसके मस्तिष्क में आता है और इस विचार को वो आगे बढ़ाता है। तो ये विचार उसके आचरण में आता है और बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो विचार से आदत बनी। जिसको हम ये कहें कि एक व्यक्ति बार बार उसी विचार के अनुरूप काम कर रहा है, ये आदत दूसरे लोगों को प्रभावित करती है। ये विचार उसका दूसरे लोगों को प्रभावित करता है और उनको वो विचार कुछ तार्किक लगता है, तो दूसरे लोग भी उस विचार की पुनरावृत्ति करते हैं। तो इस तरह से वो विचार एक व्यक्ति का विचार नहीं होके समूह का विचार हो गया और समूह में उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो विचार से आदत और आदत से ये जनरीति की तरफ बढ़ गया। तो तीसरे स्तर पर बना जनरीति। जब इस जनरीति में इतिहास का अनुभव जुड़ जाता है, भूतकाल का अनुभव जुड़ जाता है कि हमसे पहली पीढ़ियों ने भी इसी प्रकार का व्यवहार किया था, तो ये फिर और स्थायी हो जाता है, जिसको हम प्रथा का रूप दे देते हैं। ये कस्टम हो गया। उस विचार के अनुरूप या उस जनरीति के अनुरूप हम व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे पहली पीढ़ियां ऐसा ही करती आई हैं। तो अब ये प्रथा हो गया। जब इस प्रथा में
समूह की स्वीकृति भी हो गई और समूह की स्वीकृति के साथ साथ समूह कल्याण की भावना जुड़ गई। और समूह कल्याण की भावना जुड़ गई, इसका मतलब ये समूह के लिए उपयोगी हो गया। तो अब इस प्रथा ने रूढ़ी का रूप धारण कर लिया। तो हम विचार से चले थे, एक विचार बार बार उस व्यक्ति ने उसकी पुनरावृत्ति की, वह उसकी आदत बन गया। वह आदत अगर लोगों को ठीक लगी तो वह समूह की आदत बनी। समूह की आदत बनी तो उसको हमने कहा जनरीति। इस जनरीति में पीढ़ियों का अनुभव जुड़ा, पीढ़ियों का अनुभव जुड़ा, भूतकालीन अनुभव जुड़ा, तो उसको हमने कह दिया प्रथा। इस प्रथा को पूरे समूह ने स्वीकृति दे दी और ये समूह कल्याण की भावना को साथ लेके आगे बढ़ी और इसमें उपयोगिता का गुण भी आ गया। तो यहाँ हो गई ये रूढ़ी। अब ये रूढ़ी अपना एक ढांचा बना लेती है, इसकी एक निश्चित संरचना हो जाती है, नियम कायदों की व्यवहार को कार्य रूप में देने की। यहाँ पर ये संस्था का रूप धारण कर लेती है। तो एक कार्य प्रणाली बन गई ये। तो यहाँ पर संस्था का रूप इसने धारण कर लिया। तो आज हमने बात करी समुदाय, समिति और संस्था। संस्था किसे कहते हैं, एक संस्था का निर्माण कैसे होता है। धन्यवाद।